हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के डाउट सॉल्विंग को स्टार्ट किया था। उसमें से सबसे पहले हमने डीपीपी सॉल्व की, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया, फिर एक्सरसाइज 5A एंड जो प्रीवियस ईयर जीमेंस के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5B यानी कि प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके सामने आपके डाउट्स है 3, 4, 6 एंड 7। ओके ना। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज 3 जो होती है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, एडवांस लेवल के लिए, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसके डाउट्स आज शाम तक आपको मुझे सेंड करने होंगे। तो उसके बाद मैं आपके यहाँ पे सॉल्विंग जो है डाउट्स वो क्लियर कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5B यानी कि आईआईटी एडवांस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उस पे डिस्कशन करेंगे। तो आपके डाउट्स में प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू रूट ऑफ 2x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो चलो देखो यहाँ पे मैंने आपको कितनी बार बताया है, कितनी बार समझाया है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन लेना होता है। तकरीबन फर्स्ट डीपीपी से अब तक मैं आपको वही बताते जा रहा हूं कि आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमेशा x की पावर जो हाईएस्ट पावर होती है उन्हें कॉमन लेना होता है। लेकिन आप वीडियो को पूरी तरह देखते ही नहीं हो, इसके लिए जो ट्रिक्स मैं आपको बार बार बताता हूँ ये आपके समझ में आते ही नहीं है, इसीलिए आपके सेम प्रॉब्लम्स में डाउट्स वहाँ पे चले आते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है, एक्स रेज टू 4। तो एक्स रेज टू 4 को क्या लिया, कॉमन लिया। अब मैं इस टाइप का प्रॉब्लम लास्ट बार सॉल्व करके दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इस टाइप का कोई भी डाउट्स लेने वाला नहीं हूँ। आपको फिर से वीडियोस को अच्छे से देखना होगा। ओके चलो देखो, एक्स रेज टू 4 हाईएस्ट पावर है, कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, एक्स रेज टू 4 है, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस एक्स रेज टू 4 कॉमन लिया था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इंटू dx। ओके तो यहाँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स रेज टू 5 हो गया। तो इसे अरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, एक्स रेज टू 5। तो एक्स रेज टू 5 इससे डिवाइड करेगा, इससे डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 5 मतलब क्या बचा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इंटू dx। ओके ना। तो चलो अब यहाँ पे तो कॉमन थीम हो जाती है कि जैसे हाईएस्ट पावर आपने कॉमन ली, आपको पता है आपको क्या पुट करना है, आप यहाँ पे पुटिंग करोगे। तो आप क्या करोगे, 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 को t पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स रेज टू माइनस 2, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 मतलब क्या होगा, माइनस 4। सो माइनस 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ओके ना। तो फिर क्या होगा, चलो देखो इसको अरेंज किया। सो 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमें क्या मिला, 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 इंटू dx dt बाई 4 मिला। सो इसके लिए हमें क्या मिल गई, यहाँ पे रिप्लेसमेंट मिल गई। तो आप इसे क्या करोगे, रिप्लेस करोगे कहाँ, dt बाई 4 से, और ये हो गया t। तो आपका इंटीग्रल कन्वर्ट होके क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन dt अपॉन 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, इसे क्या पुट किया था t। सो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन रूट t मतलब ऊपर गया तो t रेज टू माइनस 1/2 इंटू dt। सो 1/4 इंटू t रेज टू माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस 1/2 प्लस 1/2 मतलब क्या आएगा, रूट ऑफ t अपॉन 2 रूट ऑफ t इंटू dt। 2 से डिवाइड किया सो 1/2 रूट t, रूट ऑफ t का वैल्यू आपको पता है क्या है, रूट t की वैल्यू 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू 4 से मल्टीप्लाई किया सो 1/2 इंटू एक्स रेज टू
2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन x⁴ तो बाहर चला गया, सो रूट ऑफ क्या आएगा 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन 2x²। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया। आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो, आपका आंसर क्या है, रूट ऑफ 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना होगा सी। तो आपका डी आंसर यहाँ पे क्या करता है, मैच करता है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। कितनी बार आपको कैटेगरी के आइडेंटिफिकेशन बताइए कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमेशा डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी होती है। आपको सब्स्टिट्यूशन वहां पे मिल जाता है, रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन आपको वीडियो अच्छे से देखने होंगे। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर जो 3 है वो क्लियर हो गया। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका उसे देखते हैं। प्रॉब्लम चाहे मेंस में हो या एडवांस में हो या फिर सीईटी में हो, आप कैटेगरी को अच्छे से समझोगे नहीं ना तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम हार्ड नहीं होते, सिर्फ आपकी थिंकिंग जो होती है उसे चेंज करने की जरूरत होती है। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है उसकी तरफ देखो। क्या है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x⁴n रेस टू 1 अपॉन n। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू दी है। तो आपको क्या करना है, चलो देखो g ऑफ x भी दिया है आपको। क्या दिया है, g ऑफ x। क्या है आपका g ऑफ x, f कंपोजिट एंड सो ऑन अप टू कंपोजिट f इनटू x। तो ये कितने टाइम्स दिया है आपको, n टाइम्स। f कितनी बार आया है, n टाइम्स। मतलब आपको क्या करना है, n टाइम्स कंपोजिशन लेना है। देन आपको फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n-2 g ऑफ x इंटू dx। ओके ना। तो चलो कैसे सॉल्व करोगे आप इसे, कंपोजिशन लेना होगा आपको। n टाइम्स f का क्या करना है, कंपोजिशन लेना है। तो सबसे पहले आपको रिलेशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। तो फिर जनरलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले f कंपोजिट f मतलब 2 टाइम्स लिया। तो f कंपोजिट f क्या होगा, f ऑफ x। मतलब फंक्शन में जहां जहां पे x है उसकी जगह पे f ऑफ x पुट करना होगा। अच्छे से देखो, तो यहाँ पे फंक्शन में x यहाँ है, यहाँ x है, उसकी जगह क्या पुट करेंगे, f ऑफ x। कंपोजिशन कैसे लेना है आपको पता है, फंक्शन में जहां पे x है वहां पे क्या पुट करोगे, f ऑफ x पुट करोगे। तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस f ऑफ x रेस टू n होल ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन n। तो अब f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। तो चलो क्या है f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे जो है उसे पुट करेंगे। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x अपॉन 1 प्लस x रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस f ऑफ x की वैल्यू फिर से पुट करनी होगी। क्या है, x अपॉन 1 प्लस x रेस टू n, देखो रेस टू 1 अपॉन n। ये क्या हो गई, f ऑफ x की वैल्यू हो गई। उसकी क्या लेनी है, nth पावर, और उसकी क्या लेनी है, 1 अपॉन nth पावर। ओके ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम n पावर लेंगे। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये आपको अच्छे से समझने होंगे, लर्न करने होंगे, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या था, f कंपोजिट f लिया। f कंपोजिट f मतलब क्या, f में x की जगह f ऑफ x पुट करना था। तो यहाँ पे f में x की जगह f ऑफ x पुट किया तो एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। f ऑफ x हमें दिया है तो f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ f ऑफ x है तो f ऑफ x की जगह ये पुट किया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे f ऑफ x है तो इसकी जगह a पुट किया। देखो x अपॉन 1 प्लस x रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n, उसका होल रेस टू n, उसका भी होल रेस टू 1 अपॉन n। अगर आप एक भी गलती करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं आने वाला। तो चलो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x अपॉन 1 प्लस x रेस टू n होल रेस टू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो देखो आपको nth पावर कर लिया सबसे पहले, तो x रेस टू n अपॉन
1 प्लस n पावर कर ली n, तो x रेस टू n आ गया, तो यहाँ पे n पावर कर ली तो n कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स रेस टू n होल रेस टू 1 अपॉन n। अच्छे से देखो, x रेस टू n लिया, x रेस टू n, लेकिन ये 1 अपॉन n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू दिस 1 प्लस एक्स रेस टू n प्लस एक्स रेस टू n अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू n होल रेस टू 1 अपॉन n। तो यहाँ पे सॉल्व किया एक और बार, x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, मतलब 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n अपॉन रेस टू, पहले ब्रैकेट का क्या लिया 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली क्या बचेगा, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n। ओके चलो, तो यप कंपोजिट यप दो बार कंपोजिशन लिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n। सिर्फ दो बार कंपोजिशन लेने से आपको प्रिडिक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए तीसरी बार लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यप कंपोजिट यप इस तरह से लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यप कंपोजिट यफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमने यफ ऑफ एक्स यहाँ पे फाइंड किया है, तो क्या पुट करेंगे, यफ ऑफ एक्स क्या है आपका, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n, इस तरह से। तो अब करना क्या है, फंक्शन में, मतलब यहाँ x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, मतलब यहाँ x है तो x की जगह ये पूरा आएगा, यहाँ x है ये पूरा आएगा। चलो रिप्लेस किया, फंक्शन में x की जगह इसे रिप्लेस करना है, तो x की जगह ये आएगा, यहाँ पे x है तो क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x यहाँ पे, तो इसकी जगह भी ये पुट करना पड़ेगा, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n, उसका रेस टू n और उसका रेस टू 1 अपॉन n। अच्छे से पुट करो, अच्छे से देखो क्या किया, देखो फंक्शन में x की जगह, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, ये पूरा फंक्शन पुट किया। तो यहाँ पे x था देखो ये आ गया, यहाँ पे x था देखो ये आ गया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे फिर से, तो क्या मिलेगा देखो, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय n पावर ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स रेस टू n अपॉन, इसकी n पावर लेंगे तो n अपॉन n 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n। ओके, n पावर हो गई रेस टू 1 अपॉन n। तो इसे कैसे लिखेंगे, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू दिस 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n प्लस एक्स रेस टू n, सो 1 प्लस 3 एक्स रेस टू n अपॉन रेस टू क्या है 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो लास्ट स्टेप आपको क्या मिलेगी, x अपॉन 1 प्लस 3 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जब दो बार कंपोजिशन लिया तो आपको मिला x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n। तीन बार कंपोजिशन लिया तो क्या मिला, x अपॉन 1 प्लस 3 एक्स रेस टू n 1 अपॉन n। सिर्फ फंक्शन था x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू n 1 अपॉन n। तो फर्स्ट था तो यहाँ पे 1 था, 2 टाइम्स लिया तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 टाइम्स लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। तो जनरलाइजेशन के बाद ये क्या मिलेगा हमें, चलो तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हमें जनरलाइजेशन मिल चुका है ये दो स्टेप से, इसे ऐसे लिखता हूँ। तो अब हमें जनरलाइजेशन में क्या मिलेगा, कितने टाइम्स लेना है, हमें n टाइम्स लेना है। सो g ऑफ x क्या आएगा, n टाइम से, तो 1 टाइम लिया तो 1 आया, 2 टाइम लिया तो 2 आया, n टाइम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा। तो फिर क्या होगा, g ऑफ x इज n टाइम कंपोजिशन क्या आएगा, x अपॉन
1 प्लस n एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n आएगा। तो ये जनरलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। तो हमें फाइंड क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 2 इंटू ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई एक्स अपॉन 1 प्लस n एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 2 प्लस 1 मतलब n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n एक्स रेस टू n रेस टू 1 अपॉन n इंटू डी एक्स। तो इसे हम t पुट करेंगे। सो पुट t इज इक्वल टू 1 प्लस n एक्स रेस टू n। ओके ना, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी इज इक्वल टू n ऐसे रहेगा इंटू एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव क्या है n एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये n डिवाइड होगा, सो डी टी अपॉन n स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, रिप्लेसमेंट मिल गया। तो रिप्लेसमेंट के बाद इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या है आपका डी टी अपॉन n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या थी t, सो t रेस टू 1 अपॉन n। सो 1 अपॉन n स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू माइनस 1 अपॉन n इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, 1 अपॉन n स्क्वेयर इंटू क्या आएगा t रेस टू माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो रिप्लेसमेंट दे देंगे तो 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 1 अपॉन n स्क्वेयर इंटू ये क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन n, तो n माइनस 1 अपॉन n मतलब n का चल जाएगा ऊपर, सो n अपॉन n माइनस 1 इस तरह से मिलेगा। तो इंटू यहाँ पे क्या होगा t रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस c। सो t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस n एक्स रेस टू n रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस सी। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 में आपका आंसर आप देख सकते हो क्या है 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 1 प्लस n एक्स रेस टू n रेस टू 1 माइनस 1 अपॉन n। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि सिर्फ ए ऑप्शन में ये आपका कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो आप सिर्फ कांस्टेंट को भी देखते तो भी चल जाता, क्योंकि बाकी के प्रॉब्लम्स क्या है सेम है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी होता है कि प्रॉब्लम्स आपको जनरलाइजेशन से सॉल्व करना था। सेकेंड टाइम कंपोजिशन, थर्ड टाइम कंपोजिशन, ऐसे 2 बार 3 बार कंपोजिशन लेने के बाद n टाइम्स जनरलाइजेशन करना था। वैल्यू फाइंड करते पुट करने के बाद इजीली वो क्या हो जाता, सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की बजाय कंपोजिशन अच्छा आना चाहिए था, तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है आपका क्या दिया है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x अपॉन e रेस टू 4x प्लस e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। एंड जे आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस x अपॉन e रेस टू माइनस 4x प्लस e रेस टू माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ऐसे आपको i एंड j दिया है। आपको क्या किया है, देन फॉर एन आर्बिट्री कांस्टेंट c वैल्यू ऑफ j माइनस i आपको क्या फाइंड करना है, j माइनस i फाइंड करना है। तो सबसे पहले i क्या है, आपके सभी पॉजिटिव इंटीग्रल में है, लेकिन j जो है आपका निगेटिव इंटीग्रल में। तो सबसे पहले निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस x अपॉन 1 अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा, e रेस टू 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो फिर e रेस टू 4x इंटू e रेस टू माइनस x e रेस टू 3x अपॉन e रेस टू 4x अपॉन e रेस टू 4x 1 e रेस टू 4x अपॉन e रेस टू 2x मतलब e रेस टू 2x प्लस e रेस टू 4x इंटू डी एक्स। तो इसको अरेंज किया तो क्या मिलेगा, e रेस टू 3x dx डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस e रेस टू 2x प्लस 1 मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम सीधा क्या करेंगे, j माइनस आई को कंसिडर करेंगे। वेरिएबल सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। सो j माइनस आई मतलब क्या होगा, e रेस टू 3x माइनस e रेस टू x अपॉन e रेस टू 4x प्लस e रेस टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल मिलेगा। तो अब
आपको क्या करना है, चलो यहाँ पे ई रेस टू एक्स कॉमन ले लिया, सो ई रेस टू एक्स कॉमन लिया तो ई रेस टू 2x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस ई रेस टू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इस तरह का आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल मिलेगा। तो अब क्या करना है, देखो ई रेस टू एक्स को पुट किया, ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप अच्छे से देख लो, समझ लो इसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ई रेस टू एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी। तो फिर इन जे माइनस आई अब कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, ई रेस टू एक्स की जगह आ गया टी, टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, टी रेस टू 4 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1, ओके ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे टी स्क्वेयर जो है इसे कॉमन ले लिया इनटू डी टी, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर को लिया कॉमन इनटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन यहाँ पे भी हमने क्या किया, टी स्क्वेयर को कॉमन लिया, टी स्क्वेयर को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, इस टाइप का इंटीग्रल हमने बहुत बार सॉल्व किया है डाउट्स में, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। टी स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 1, तो टी स्क्वेयर क्या हो गए, कैंसल। तो आपको इंटीग्रल में क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय इसे टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, सो टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट का स्क्वेयर। तो अच्छे से देखो, टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट का अगर हमने स्क्वेयर लिया तो क्या मिलेगा, टी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या नहीं है, टी टी कैंसिल हो जाए, मतलब 2 नहीं है, सो टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आके माइनस होगा, ओके ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2। तो इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार ये स्टेप लिख देता हूँ, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1, तो टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 1, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन इसकी जगह क्या लिखेंगे, टी प्लस 1 अपॉन टी ब्रैकेट का स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 मतलब क्या मिलेगा, माइनस 1। तो यहाँ पे टी प्लस 1 अपॉन टी को हमने अगर क्या पुट किया, थीटा, तो इसका ड्यू टू क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी थीटा। तो यहाँ पे हो गया डी थीटा, यहाँ पे हो गया थीटा, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन थीटा स्क्वेयर माइनस 1 इन इस तरह से आएगा। तो ये क्या है, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2a, ये क्या है 1, सो 2 इंटू 1 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, एक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा प्लस 1 प्लस सी, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, टी प्लस 1 अपॉन टी, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया टी से। तो चलो देखो यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, अब इसे आपने देख लिया होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट करके, सो दिस इज 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय अपॉन टी आएगा, टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर का टी क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो टी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 1 प्लस सी। इस तरह से आपको क्या था, प्रॉब्लम था। चलो देखो कहाँ पे आ गया आपका आंसर, आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, आपका आंसर देखो कहाँ पे आ गया, सी में आपका आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 6 जो था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपका लास्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 7, इसको आप अच्छे से देखो। क्या है आपका, द इंटीग्रेशन ऑफ 7th नंबर का आपका प्रॉब्लम है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन
सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू 9/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू सम आर्बिट्री कांस्टेंट के। आपको आर्बिट्री कांस्टेंट जो दिया है इंटीग्रेशन का वो क्या दिया है, के दिया है। तो आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो होता है इसका अगर हम डेरिवेटिव ले तो उसमें भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स आता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में भी हम वही करेंगे। तो क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स रेस टू क्या था 9/2। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा +1, मतलब क्या हो गया 11/2 इंटू डी एक्स। तो चलो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो डी टी इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, चलो सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब हम यहाँ पे सेक एक्स को क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेक एक्स प्लस यहाँ पे क्या रहेगा टेन एक्स। तो इस तरह से सेक एक्स टेन एक्स इंटू डी एक्स आपका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा डी टी की वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, सेक एक्स यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को अरेंज करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स रेस टू 11/2 इंटू डी एक्स। तो ये जो पूरा पार्ट है आपका, देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया डी टी, ये आपका हो गया टी, ओके ना। लेकिन सेक एक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या, आपने क्या किया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को आपने क्या पुट किया, टी। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, सॉरी इज इक्वल टू क्या है 1। लेकिन सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू क्या है, टी। यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये वहां जाके डिवाइड होगा, सो 1/t। तो आपको पता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स आपका टी है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स आपका 1/t है, दोनों की एडिशन की तो क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 1/t। एडिशन किया, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल। सो सेक एक्स प्लस सेक एक्स मतलब 2 सेक एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। सो सेक एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी प्लस 1/t। तो ए सेक एक्स की वैल्यूएशन निकालना आपके लिए जरूरी था। तो यहाँ पे निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 1/2 इंटू टी प्लस 1/t इंटू ए पूरा कन्वर्ट क्या हो गया डी टी अपॉन, इसे क्या पुट किया था टी, टी रेस टू 11/2। तो कन्वर्ट होके आपको क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/t डिवाइडेड बाय टी रेस टू 11/2 इंटू डी टी। तो सेपरेट डिवाइड किया, 1/2 ब्रैकेट का यूज किया, t अपॉन क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन टी रेस टू 11/2 प्लस 1/t इंटू टी रेस टू 11/2 इंटू डी टी। तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट, ये ऊपर जाएगा माइनस, सो टी रेस टू 1 माइनस 11/2 होगा। सो 1 माइनस 2 माइनस 11, 2 माइनस 11 मतलब क्या मिला, -9/2 प्लस 11 प्लस 1 13/2, ऊपर जाके क्या होगा टी रेस टू 13/2 माइनस 13/2 प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, लेना है। सो 1/2 इन ब्रैकेट टी रेस टू -9/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी रेस टू -7/2 अपॉन -7/2 प्लस टी रेस टू क्या आएगा, टी रेस टू -11/2 अपॉन -11/2। 2 कॉमन लिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। तो इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1/2 कैंसिल हो गया। सो टी रेस टू -7/2 अपॉन -7 प्लस t
t⁻11 -11/2 अपॉन -11 प्लस c। तो t की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, sec x प्लस tan x। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था। तो आपको यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में इस तरह से आंसर्स नहीं दिए हैं। तो आप क्या करोगे, चलो माइनस को कॉमन लोगे, माइनस को कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, माइनस कॉमन गया, ओके ना, माइनस गया कॉमन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/7 इंटू t⁻7/2 प्लस 1/11/11 इंटू t⁻11/2। ओके, सो t⁻11/2 को कॉमन लिया, सो -1/t⁻11/2। ओके ना, तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/7 t⁻11/2 गया है कॉमन, लेकिन यहाँ पे कितना था, 7/2। ओके ना, 7/2 माइनस 11/2 होगा फिर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7/2 t⁻7/2 माइनस 11/2। सो 7/2 माइनस 11/2, तो 7 माइनस 11 मतलब -4/2 मतलब -2। ओके ना, प्लस 1/11। तो ये ऊपर जाएगा तो आपको क्या है, -1/t⁻11/2 इंटू 1/11 प्लस 1/7 इंटू टी स्क्वेयर मिलेगा। तो फिर क्या होगा, -1/t की वैल्यू क्या है, sec x प्लस tan x रेज टू 11/2 इन ब्रैकेट 1/11 प्लस 1/7 इंटू sec x प्लस tan x ब्रैकेट का स्क्वेयर। तो ये जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, ये सेम ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका आंसर आने के बाद भी आपको प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, तभी आपका आंसर आता है। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 5B के जो डाउट्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को अच्छे से रेगुलरली और कंप्लीट देखो, क्योंकि जो छोटी मोटी बातें होती है, जो ट्रिक्स एंड हिंट्स होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बीच में बताता हूँ, लेकिन आप उसे प्रॉपरली नहीं देखते, इसलिए आपके सेम डाउट्स बार बार आते रहते। ओके ना, तो वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।